बिहार के एक छोटे से कस्बे रामपुर में बस अड्डे के पास एक पुरानी लकड़ी की दुकान थी। लोगों में वह नन्हे की चाय के नाम से मशहूर थी। दुकान पुरानी थी, लेकिन उसकी चाय का स्वाद बस एक बार पी लो तो भूल ना पाओ। नन्हे करीब 40 साल का एक साधारण इंसान था। न ज्यादा पढ़ा लिखा, न कोई बड़े सपने, लेकिन एक चीज उसके पास भरपूर थी, मेहनत और अच्छी सोच। हर सुबह 5 बजे वह उठ जाता, दुकान खोलता, चूल्हे पर पानी चढ़ाता और ताजी अदरक काली मिर्च की चाय बनाना शुरू कर देता। दुकान पर आता हर ग्राहक नन्हे की मुस्कुराहट देखकर ही खुश हो जाता। एक दिन नन्हे की दुकान पर गांव के बूढ़े आयुर्वेदिक वैद्य पंडित हरिदास आए। उनके कंधे झुके थे, चेहरा थका हुआ था। उन्होंने हंसते हुए कहा, अरे नन्हे, आज तेरी चाय पीकर अगर थकान ना उतरी तो नाम बदल दूंगा। नन्हे भी हंस पड़ा। पंडित जी, अगर आप कहें तो आपकी जड़ी बूटियां भी चाय में मिला दूं, फिर तो जादू ही हो जाएगा। हरिदास जी ने नन्हे की ओर गौर से देखा, थोड़ी देर सोचा, फिर बोले, ठीक है बेटा, तू मेहनती है। आज तुझे एक ऐसा नुस्खा देता हूं जो मैं केवल अपने शिष्यों को देता हूं। नन्हे मुस्कुरा दिया। उसे नहीं पता था कि यह छोटा सा पल उसकी दुनिया बदल देगा। अगले दिन सुबह पंडित हरिदास आए और नन्हे को एक छोटा डिब्बा दिया। उसमें खास आयुर्वेदिक चूर्ण था। अश्वगंधा, तुलसी, सौंफ, मुलेठी और कुछ गुप्त जड़ी बूटियां। उन्होंने कहा, बहुत थोड़ा डालना। जो पहली चाय इस चूर्ण से बनेगी वो किसी दर्द वाले को देना। नन्हे ने हां में सिर हिलाया। थोड़ी देर बाद एक बुजुर्ग आए जिन्हें जोड़ों में बहुत दर्द रहता था। नन्हे ने वही खास चाय बनाकर उन्हें दी। बुजुर्ग ने चाय खत्म की। 2 मिनट भी नहीं हुए थे कि उन्होंने गर्दन घुमाई, हाथ पैर हिलाए और बोले, अरे बेटा, ये क्या चाय है? जैसे शरीर हल्का हो गया हो, दर्द भी थोड़ा कम लग रहा है। नन्हे मुस्कुराया। उसे लगा शायद बुजुर्ग को अच्छा लगा होगा, लेकिन असली शुरुआत तो अभी थी। अगले दिन वही बुजुर्ग अपने एक दोस्त को लेकर आए। अरे भाई, वही दर्द वाली चाय बना दो। तीसरे दिन 4 लोग, चौथे दिन 10 लोग। चाय की जगह अब लोग मांगते, वो जड़ी बूटी वाली चाय दो। भाई, मूड खराब है, आज स्पेशल चाय चाहिए। नन्हे समझ गया कि वह सिर्फ चाय नहीं बेच रहा, वह आराम दे रहा है। और उसी दिन उसने नाम रखा, आराम वाली चाय। बस स्टैंड पर मोहन नाम का एक और चाय वाला था। कई सालों से उसकी दुकान सबसे ज्यादा चलती थी, लेकिन नन्हे की चाय से उसकी ग्राहकी आधी हो गई। उसे गुस्सा आ गया। उसने अफवाह फैलानी शुरू कर दी। अरे, नन्हे की चाय में नशा है, तभी लोग बार बार जाते हैं। कुछ लोग डर गए, कुछ लोगों ने सवाल भी पूछे। एक दिन, जैसा कि मोहन ने अफवाह फैलाई थी, उसी वजह से प्रशासन नन्हे की दुकान पर पहुंच गया। अचानक इतनी भीड़ और चर्चा देखकर अधिकारियों को शक हुआ कि कहीं चाय में कुछ गलत तो नहीं मिलाया जा रहा। वे सीधे दुकान के अंदर आए और बोले, हम आपके चाय के नमूने जांच के लिए ले रहे हैं। अधिकारियों ने चाय का सैंपल लिया, उसका रिकॉर्ड बनाया, चूल्हा भांडी देखी, जड़ी बूटियों का डिब्बा चेक किया और हर चीज की जांच पड़ताल की। नन्हे के दिल की धड़कन तेज हो गई। वह डर गया कि कहीं कोई और परेशानी ना आ जाए, क्योंकि उसने तो सिर्फ वही चूर्ण इस्तेमाल किया था जो हरिदास जी ने दिया था। लेकिन उसे ये बात नहीं पता थी कि हरिदास जी पहले ही नन्हे की चाय को आयुर्वेदिक रजिस्ट्रेशन के लिए भेज चुके थे। कुछ दिनों बाद रिपोर्ट आई। अधिकारियों ने फिर से दुकान पर आकर घोषणा की, सब कुछ बिल्कुल सही है। नन्हे की चाय में कोई नशा या गलत चीज नहीं है, इसमें सिर्फ सुरक्षित आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां हैं। यह सुनकर वहां खड़ी भीड़ ने राहत की सांस ली। नन्हे पर लगे सारे आरोप गिर गए। उसकी इज्जत लौट आई और उससे भी ज्यादा उसका भरोसा बढ़ गया। अब नन्हे का नाम सिर्फ रामपुर में नहीं
बल्कि आसपास के कस्बों में भी फैल गया। कुछ समय बाद जिला आयुर्वेद विभाग से खुद नन्हे को बुलावा आया। वहां ऑफिसर ने मुस्कुराते हुए कहा, नन्हे, तुमने एक अच्छा काम शुरू किया है। हम चाहते हैं कि तुम्हारी यह आयुर्वेदिक चाय एक ब्रांड बने। अगर तुम तैयार हो तो हम पूरी मदद करेंगे, ट्रेनिंग से लेकर लाइसेंस तक। नन्हे को अपनी ईयर्स पर भरोसा नहीं हुआ। जिस इंसान के लिए दुकान चलाना ही बड़ी बात थी, आज उसे ब्रांड बनाने का प्रस्ताव मिला था। उसके लिए यह किसी सपने जैसा था। नन्हे ने हिम्मत की और इस मौके को थाम लिया। उसने साफ सफाई, क्वालिटी कंट्रोल और चाय बनाने के नए तरीके सीखे। सीखा कि किस मात्रा में कौन सी जड़ी बूटी मिलानी है। उसे पैकिंग, नामकरण और दुकान चलाने की छोटी बड़ी ट्रिक्स भी सिखाई गईं। और धीरे धीरे उसने अपने जैसे छोटे चाय वालों को भी ये सब सिखाना शुरू कर दिया, ताकि और लोग भी अच्छी कमाई कर सकें। कुछ महीनों बाद शुरुआत रामपुर से हुई, फिर पास के शहरों में, और फिर कई जिलों में छोटे छोटे स्टॉल खुल गए जिन पर एक ही बोर्ड लिखा था, आराम वाली चाय, नन्हे की रेसिपी। अब नन्हे सिर्फ चाय बेचने वाला दुकानदार नहीं था, वह एक ब्रांड का संस्थापक बन चुका था। उसकी चाय लोगों को आराम देती थी और उसके स्टॉल लोगों को रोजगार। सामने से गुजरने वाले लोग अब कहते, अरे वो देखो, वही नन्हे जिसकी चाय अब पूरे जिले में बिकती है। नन्हे की आंखों में चमक आ जाती, क्योंकि उसने सिर्फ अपनी जिंदगी नहीं बदली, बल्कि कई लोगों की रोजी रोटी बन गया। कुछ ही महीनों में आराम वाली चाय पूरे इलाके में मशहूर हो गई। नन्हे की मेहनत और ईमानदारी ने उसे एक साधारण चाय वाले से ब्रांड मालिक बना दिया। एक दिन मोहन, जिसकी दुकान बंद हो चुकी थी, शर्माते हुए नन्हे के पास आया और बोला, भाई गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। नन्हे ने मुस्कुराकर कहा, कोई बात नहीं, गलती सबसे होती है, चल अब साथ काम करेंगे। उस दिन से दोनों मिलकर आराम वाली चाय को और आगे बढ़ाने लगे। नन्हे समझ चुका था, सफलता वही है जो सबको साथ लेकर चले। कहानी से सीख, मेहनत और नई सोच जिंदगी बदल देती है। दूसरों की बुराई नहीं, खुद कुछ नया करने की कोशिश करो। छोटे बदलाव भी बड़े नतीजे ला सकते हैं। ईर्ष्या गिराती है, सहयोग उठाता है। असली जीत वही है जो सबको साथ लेकर मिले। चैनल को सब्सक्राइब करें अगर कहानी पसंद आई हो, लाइक करें और शेयर करना न भूलें।